पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वसिष्ठाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। बोलिए माता पार्वती शंकर भगवान की जय। श्री नंदीश्वर महाराज की जय। भाई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय। क्षेत्रपाल भैरव बाबा की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुमेरी शिवा शिव पायस पसाऊ। सुमेरी शिवा शिव पाई पसाऊ। सुमेरी शिवा शिव पाई पसाऊ। वर्णौ राम चरित चेत चाऊ। वर्णौ राम चरित चेत चाऊ। सुमेरी शिवा शिव पाई पसाऊ। सुमेरी शिवा शिव पाई पसाऊ। वर्णौ राम चरित चेत चाऊ। वर्णौ राम चरित चेत चाऊ। जेहि कथई स्नेह समेता। जेहि कथहि स्नेह समेता। कहि सुनई समुझई सचेता। कहि सुनहि समुझहि सचेता। पायौ राम
कलिमल रहित सुमंगल भागी कलिमल रहित सुमंगल भागी कलिमल रहित सुमंगल भागी कलिमल रहित सुमंगल भागी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। श्री योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण माया चक्र का निरूपण चित्त निरोध की प्रशंसा भगवत प्राप्ति की महिमा मन की सर्प और विष वृक्ष से तुलना उद्दालक मुनि का परमार्थ चिंतन। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण जो भगवत प्राप्ति के साधन रूप संपूर्ण अंगों का उच्छेदक तथा यो वेग पूर्वक घूमता रहता है, उस माया चक्र का निरोध कैसे किया जाए। हमने श्री प्रहलाद महाराज की कथा सुनी। प्रहलाद महाराज ने अपनी भक्ति के प्रभाव से परमात्मा को प्रकट किया। श्री नरसिंह भगवान अवतरित हुए। आज नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस है। आज ही नरसिंह भगवान की जयंती आज के दिन प्रकट हुई थी। सर्वप्रथम तो नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। कथा के अंत में प्रभु की आरती भी गाएंगे। ये कथा जब पूर्ण हुई तब इस कथा के उपरांत भगवान श्री राम जी ने मुनि वशिष्ठ जी से पूछा। वो अपने आप ही मिला लेंगे, इसमें बोलता रहता है। नारायण। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण जो भगवत प्राप्ति रूप साधन के संपूर्ण अंगों का उच्छेदक तथा यो वेग पूर्वक घूमता रहता है, उस माया चक्कर को रोका कैसा जाए, कैसे उसको बाधित किया जाए। परमात्मा की प्राप्ति के अनेक साधन हैं, जिसको जैसा रुचे, कोई भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, कोई भजन गाकर परमात्मा को रिझाता है, कोई नाचकर, देवी मीरा नाचती हैं, भजन गाते हैं, अपने अपने तरीके हैं। परमात्मा तो कहते हैं कि किसी भी प्रकार से मेरा भजन कर लो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। कोई कोई भगवान से द्वेष करके ही भगवान को पा जाता है। अनेक प्रकार की
परमात्मा की प्राप्ति के साधन हैं। और वो ये जो भगवत प्राप्ति साधन है, इनका जो उच्छेदक है, अर्थात जो इनको तोड़ देता है, इनको जो बाधा पहुंचाता है, वो है माया का काल चक्र। मतलब माया चक्र कहें या काल चक्र। तो ये जो माया बाधा पहुंचाती है, ये बाधा ना पहुंचाए और जो भक्ति के अंग है, साधन है, जिन साधनों से भक्ति पूर्ण हो जाए, वो क्या तरीका है? ऐसा भगवान प्रभु श्री राम जी ने पूछा। भगवत प्राप्ति के साधन रूप संपूर्ण अंगों का उच्छेदक। परमात्मा की प्राप्ति में जो जो साधन किए जाते हैं, उन मार्गों का, उन अंगों का उच्छेदन करने वाला, उनको पीड़ा पहुंचाने वाला, जो ये वेग पूर्वक घूमता रहता है, वो माया चक्र कैसे रुके, कैसे वश में आए, अर्थात वो माया चक्र रुके तो ये साधन हम कर पाए, और साधन यदि पूर्ण हो तो परमात्मा की प्राप्ति। तो उस माया चक्र को बाधित कैसे किया जाए, ऐसा प्रश्न भगवान श्री राम जी ने किया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, ये संसार रूपी माया चक्र नित्य भ्रमणशील तथा भ्रांतिदायक है, लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि माया इस काल में नहीं आएगी, यहाँ नहीं व्यापेगी। माया का प्रभाव स्थान में, अलग अलग स्थान में अलग अलग होता है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। जैसे जब हम सत्संग में बैठते हैं, मंदिर में बैठते हैं, तो माया का प्रभाव कम होता है, वहाँ पर बाधा कम होती है। जिस व्यक्ति की साधना ऊंची हो गई है, भक्ति बढ़ने लगी है, तो भक्त के ऊपर माया का प्रभाव कम होता है। तो स्थान विशेष में माया बाधित हो जाती है, कुंठित हो जाती है। जैसे श्री काक भसुंडी जी महाराज का जो आश्रम है, वहाँ पर माया का प्रवेश नहीं। ऐसे ही जो संत महात्माओं का आश्रम होता है या उनका जो ओरा होता है, उसके समीप जब हम होते हैं तो वहाँ माया का प्रभाव कम होता है, तो भक्ति का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो माया का प्रभाव कम होने से, अर्थात सात्विकता का प्रभाव अधिक होने से, मन सहज परमात्मा से जुड़ जाता है। तो क्षेत्र की महिमा होती है, व्यक्ति की महिमा होती है। कह रहे हैं मुनि कि ये माया चक्कर नित्य भ्रमणशील है, घूमता रहता है। कार्य क्या इस माया का? भ्रांति पैदा करना, भ्रांतिदायक है, भ्रांति पैदा कर देता है। अर्थात भ्रम किसको कहते हैं? जो वस्तु कुछ हो रहा है, दिखती कुछ हो रहा है, उसको भ्रम कहते हैं। जैसे मृग तृष्णा में जो उर्मियाँ होती हैं सूर्य देव की, वो जो लहरें सी दिखती हैं, वहाँ जल दिखता, वहाँ जल होता नहीं, तो भ्रम है। तो वस्तु कुछ हो रहा है तो वो सूर्य देव की रश्मि आई, परंतु दिखता जल है कुछ, दिखता कुछ, उसको भ्रम कहते हैं। ऐसे ही संसार वस्तु कुछ हो रहा है और दिखती कुछ हो, इसलिए संसार में भ्रम रहता है। जिन पदार्थों को हम जिस रूप में मानकर चल रहे होते हैं, वस्तुतः वे वैसी हो ऐसा आवश्यक नहीं होता, उनमें भ्रम हो सकता है। जिसको हम अपना मानते हैं, जैसे अपना शरीर या अपने ये घर इत्यादि साधन, तो वो अपने नहीं होते पर हम मान रहे होते हैं। तो हमने ये जो शरीर को अपना मान लिया, वस्तुओं को अपना मान लिया, इसके पीछे कारण है माया। क्योंकि माया ने इस प्रकार से रखा वस्तुओं को, ऐसे हमें समझा दिया, इस प्रकार से हमें प्रदान की वस्तुएं ये तुम्हारी हैं, और हमने उनको अपना मान लिया, और अपना मानकर अब बस हम संतुष्ट हो गए। माया ने संसार को इस प्रकार से प्रदान किया है, इस प्रकार से जीवों के सम्मुख रखा है कि जीवों ने मान लिया कि शाश्वत है।
और यही परम सुखदाई है और इसके परे कुछ नहीं, ऐसा मान लीजिए। परंतु ऐसा नहीं, ये ब्रह्म है जिसको शास्त्र दुख कहता है। माया ने उस दुख को इतने सुंदर रूप से हमारे को समझा दिया या प्रदान कर दिया कि हमें वो सुख रूप लगता है, ये ब्रह्म है। तो वस्तुएं कुछ और हैं और वो हमें दिख कुछ और रही है, अनुभव कुछ और हो रही है और उनका परिणाम कुछ और है, ये ब्रह्म, ये माया की शक्ति। वस्तु सत्य दिखती है, हितकर दिखती है, अपनी दिखती है, परिणाम में कल्याणकारी दिखती है, परंतु ठीक इससे विपरीत होता है, ये माया है। ये माया ने ऐसा भ्रम डाल दिया हमारे अंदर और बस उस भ्रम के अंदर ही हम भटक रहे। छोटा बालक, उसको खेलने के खिलौने दे दिए और बस उसने उसी को सत्य मान लिया। उस बालक ने उसी में रमण कर रहा है, आनंदित है पूरा। कोई उसको खिलौनों के तोड़ दे या कुछ हटा दे, उसके घरेंद्र को बिगाड़ दे, कुछ कर दे, तो लड़ता है, झगड़ता है, रोता है, प्रसन्न होता है, सब कुछ उसके लिए पूर्ण सत्य है, ये माया है। तो वो छोटे बच्चे का खेल है, ये हम बड़े बच्चों का खेल है, ये भी खेल है ये भी ब्रह्म। जैसे छोटा बच्चा भ्रमित है, ऐसे हम भी भ्रमित हैं। ज्ञान के द्वारा, सत्संग के माध्यम से वास्तविक स्थिति प्राप्त हो जाएगी और जब वास्तविकता नजर आएगी तब पता चलेगा कि जैसा मानकर हम जीवन जी रहे थे वैसा नहीं था, विपरीत था उससे। जिसको हमने अपना माना हुआ था वो देह ही अपना नहीं है, बाकी की तो बात ही कौन करे। वो लोक ही अपना नहीं है, किसी जमीन जायदाद एस्टेट की तो बात ही कौन करे। सब माया ने ऐसा भ्रम फैला दिया, ऐसा मोह फैला दिया कि बस इनके बिना हम नहीं रह सकते, हमारे बिना ये नहीं सकते। सब भ्रम, ये माया है, ये भ्रम। वस्तु कुछ और है, प्रभाव कुछ और है, परिणाम कुछ और है, रूप कुछ और है, दिखता कुछ और है, सब कुछ भिन्न, ये भ्रांति है। तो ये माया की शक्ति है। दो शक्ति हुई, एक तो ये गतिशील है, भ्रमदायक है, अर्थात विक्षिप्त कर देती है। माया की शास्त्र में दो प्रकार की शक्तियाँ बताते हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण अर्थात ढक दे, वस्तु को ढक दे तो पता नहीं चलता उसके वास्तविक रूप का, तो इसने इसके वास्तविक रूप को ढक दिया, संसार के वास्तविक रूप को माया ने। तो ये माया की आवरण शक्ति है। और दूसरी है इसकी विक्षेप शक्ति, अर्थात इसने हमें पागल बना दिया और पागल को ठीक वस्तु बेठीक लगती है और बेठीक ठीक लगती है। जो पराई है वो अपनी लगती है और अपने वो पराई लगती है, तभी तो उसको पागल कहते हैं। और ऐसे ये सब संसारी मनुष्य विक्षिप्त है। जो जागा हुआ है, जो बुद्ध है, वो विक्षेप और आवरण से बाहर निकल जाता है, अर्थात माया चक्कर से बाहर निकल जाता है। परमात्मा ने कहा है कि मम माया दुरत्तया, गीता जी के अंदर, मेरी जो ये माया रूपी शक्ति है, ये दुरत्तया, इसको तर नहीं सकते जल्दी से। देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये जो मेरी देवी माया रूपी शक्ति है, प्रबल शक्तिशाली है, इसको पार नहीं कर सकता मनुष्य। ये मामे प्रपदन्ते, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, माया मेतान तरंती ते, वे माया को तर जाते हैं। बस एक ही है, जो परमात्मा की शक्ति को पकड़ लेगा। जैसे राजा से यदि मित्रता हो जाए, राजा से हमारा संबंध हो जाए, तो जितने भी नीचे के सिपाही या मंत्रिमंडल है वो हमें बाधा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि राजा से सीधी हमारी बातचीत है। ऐसे परमात्मा से जब संबंध हो जाता है तो ये परमात्मा की जितनी शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, माया, काल, कर्म, प्रारब्ध, ये सब शक्तियां हैं परमात्मा की,
ये बाधित नहीं कर सकती, ये प्रणाम करती है, ये उसको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, ये माया में प्रपदंते माया मेता तरंति थे, वे माया को तर जाते हैं, उनको समझ में आ जाएगी। परमात्मा का रूप दो प्रकार का, अनेक प्रकार के रूप, एक परमात्मा का सगुण साकार रूप, एक निर्गुण निराकार रूप, एक परमात्मा का वाडमय रूप, वाणीमय रूप। अर्थात ये जो ग्रंथ है ये परमात्मा का वाडमय रूप होता है, इसलिए हम ग्रंथ को प्रणाम करते हैं, ग्रंथ का पूजन करते हैं और बार बार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आपकी इस भाषा को, इस वाणी को, आपके इस रूप को समझने में सक्षम नहीं है, तो गुरु रूप से आप कृपा करें, आप बताएं ये आप क्या कह रहे हैं। जब परमात्मा कृपा करेंगे गुरु रूप से, तब हमें परमात्मा की ये वाणी, परमात्मा का ये ज्ञान समझ में आता है। लेकिन जब तक हम नम्र नहीं होंगे, झुकेंगे नहीं, भगवान की शरण नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति, उनके स्वरूप की प्राप्ति, उनके वाणमय रूप की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हम ग्रंथ को, परमात्मा के इस वाणमय रूप को प्रणाम करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, गुरु की शरण ग्रहण करते हैं। और जब हम झुकते हैं, परमात्मा कृपा करते हैं, दया करते हैं। जैसे संतान झुकती है तो माता पिता सहज ही, जो बड़े होते हैं, सहज उनके हृदय से आशीर्वाद मिलता है, कृपा निकलती है। तो जो मेरी शरण ग्रहण करेगा वो इसको तरेगा, अन्यथा इसको तर नहीं सकता है माया को। यहाँ पर भगवान ने, प्रभु श्री राम जी ने पूछा कि बड़ी शक्तिशाली है, साधन के अंगों को तोड़ देती है। जितने भी साधन हैं परमात्मा को प्राप्ति के, उनको ये माया बाधित कर देती है। तो आप कृपा करके इस माया को बताएं, इसको बाधित करने की, इसको रोकने की क्रिया को बताएं। तो यहाँ पर मुनि ने कहा कि ये संसार रूपी माया चक्र नित्य भ्रमणशील तथा भ्रांतिदायक है। तुम चित्त को इस महाचक्र की नाभि समझो। किसके ऊपर घूमता है ये चक्र? चित्त के ऊपर घूमता है। जैसे यहाँ पर हम घुमाएं तो उसका आधार या तो ऐसे घूमेगा चक्र, और यदि ऐसे घूम रहा तो भी उसका एक एक्सिल होता है, एक एक्सिल धुरी होती है उसकी। तो जो एक्सिल है जिसके ऊपर ये चक्र घूमता है, जैसे हम लट्टू को घुमाएं तो उसके बीच में जो कील होती है वो एक्सिल है, उसकी धुरी है। और जब पहियों को ऐसे घुमाते हैं तो उसके बीच में सीधा एक एक्सिल होता है, उस पर पहिए घूमते हैं। तो उसका जो चक्र है, जिसका उसका जो वो नाभि है, वो चित्त है, वो हमारा मन है। तो हमारी मन रूपी अगर एक्सेल ही नहीं होगा तो चीज़ घूम नहीं सकती, कील नहीं होगी तो लट्टू घूम नहीं सकता है। वो कील जो असली जिस पर घूम रहा है वो चित्त है, उसकी मान्यता है, नहीं तो चीज़ घूम नहीं सकती, पहिया घूम नहीं सकता, एक्सेल नहीं होगा तो, धुरी नहीं होगी तो नाभि पे चक्र घूमता है। तो इस माया रूपी चक्र की जो नाभि है वो है चित्त, मन। मन है तो घूमने के लिए आधार है माया को, फिर माया का चक्र बड़ी तेजी से घूमता है। अगर अब इस माया रूपी चक्र को रोकना है तो धुरी को पकड़ लो, एक्सेल को पकड़ लो। एक्सेल यदि जैसे ब्रेक जो होता है, ब्रेक लगाया एक्सेल के ऊपर तो टायर घूमना बंद हो जाएगा। यदि हमने लट्टू के ऊपर की कील को पकड़ लिया, दबा लिया, तो लट्टू घूमना बंद हो जाएगा। एक्सेल को पकड़ लो, चक्र घूमना बंद हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब पुरुष प्रयत्न पूर्वक बुद्धि द्वारा इस चित्त को स्तभित कर देता है, तब जिसकी नाभि पकड़ ली गई है, ऐसा यह माया चक्र शीघ्र ही आगे बढ़ने से रुक जाता है। बुद्धि द्वारा, ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा इसको जब स्तभित कर देता है, इसको रोक लेता, पकड़ लेता है, तो ये चक्र घूमना बंद हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि हम अपने मन को पकड़ ले, बस मन ही धुरी है, मन के ऊपर ये माया चक्र घूमता है। मन यदि नहीं होगा तो माया क्या करेगी? मन यदि परमात्मा में लगा दिया तो घूमती रहे माया, कुछ नहीं कर सकती। फिर माया ना आवृत कर सकती है, ना विकसित कर सकती है, फिर कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती।
क्योंकि मन के ऊपर अंकुश कर दिया, मन को पकड़ लिया, मन को साध लिया या कंट्रोल कर लिया, उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया। जब ऐसा इस नाभि को पकड़ लिया जाएगा तो ये माया चक्र आगे बढ़ने से रुक जाएगा। चित्त को रोकने की युक्ति के बिना आत्मा को अनंत दुखों की प्राप्ति हो रही है। बस हमने चित्त को नहीं रोका, मन को नहीं रोका, मन दौड़ रहा है, तो अनंत संसार रूपी दुखों की प्राप्ति हो रही है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाई। यदि मन चारों तरफ घूम रहा है, मन की तो गति बड़ी तेज स्पीड है, तब ये क्या सुमिरन, इससे क्या लाभ होगा। और यदि मन को परमात्मा में लगा दिया और शरीर चारों तरफ घूम रहा है तो सुमिरन, तो भजन। हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे बैठे हमारा मन कहीं और है तो भजन नहीं। और हम कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं और मन परमात्मा में लगाओ तो भजन। परमात्मा को शरीर से मतलब नहीं है, शरीर से मतलब है संसार को, परिवार को, और परमात्मा को मतलब है मन से। और परिवार को, संसार को मन से मतलब नहीं है, उनको मन से कोई मतलब नहीं कि भाई हम मन से तुम्हारे कल्याणकामी हैं, हम मन से तुम्हारे लिए हम वेल विशर हैं, तुम्हारा अच्छा चिंतन करते हैं कि हम जो भजन कर रहे हैं मन से, उसी मन के कारण इस परिवार का सबका कल्याण हो। तो जो हमारा साधन भजन है उसको करने दो, मन से हम तुम्हारे कल्याणकामी हैं। तो परिवार कह देंगे भैया हाथ जोड़ी, तू कहीं और कर ले अपना भजन। या 4 टाइम भोजन करता है, काम कुछ करता नहीं, कहता मन से तुम्हारे साथ है। हमें मन नहीं, हमें तो शरीर चाहिए, शरीर से कमा के दे, शरीर से हमारे साथ रहे। हमें तो तेरा शरीर चाहिए, मन अपना रख कहीं और। ऐसा ही होता है ना, शरीर से कमाना बंद कर दो, स्त्री घर का काम करना बंद कर दे, पुरुष हाथ जोड़ लेगा, और पुरुष कमाना बंद कर दे तो स्त्री हाथ जोड़ लेगी। और कहीं देखो, शरीर की आवश्यकता है, मन की नहीं है। संसार को शरीर चाहिए और परमात्मा को मन चाहिए। तो मन परमात्मा में लगा दे, शरीर संसार में लगा दे, दोनों काम हो जाएगा। जो संसार में मन दौड़ रहा है वहाँ उसकी कदर नहीं है, परंतु हम समझते नहीं इस चीज़ को। ये माया की शक्ति है, माया ने पागल बना दिया। और जो शरीर मंदिरों में दौड़ रहा है वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, ये माया की शक्ति है, माया ने पागल बना रखा। तो बस उल्टा करना क्रम, मन भगवान में, शरीर संसार में। मन को पकड़ ले, जो अब ये इसकी आदत है, जन्म जन्मांतर की आदत है, ये तो संसार में घूमने की इसकी आदत है। उसका चिंतन, उसका विचार, वो कर लूँ, वो दे दूँ, वो ले लूँ, ये बना दूँ, वो छोड़ दूँ। पता नहीं कितना कार्य 10 रुपये का करता है और विचार करोड़ का करता है। उसके आसपास क्षमता ही नहीं है शरीर में कार्य करने का, विचार पता नहीं क्या प्लानिंग क्या क्या करता रहता है। तो मन दौड़ रहा है बड़ी स्पीड से, कार्य की क्षमता देह में है नहीं। तो मन को पकड़ ले भैया, इतना मत करो, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है इतने की, बस तू ठहर जा। इस संसार में जो तू बड़ी बड़ी प्लानिंग, बड़ी बड़ी निंदा चुगली, बड़े बड़े कार्य, पता नहीं क्या क्या विडम्बनाएं, क्या क्या बोलता रहता है, कहाँ कहाँ दौड़ता रहता, कोई ज़रूरत नहीं है तेरी संसार को और तेरी इन प्लानिंग को। तू रुक जा। तो फिर क्या करें, तो तू भगवान में लगा, उसको साधन दे दो, उसको कार्य चाहिए होता, मन को नाम दे दो परमात्मा। एक बंदर एक आदमी को मिल गया, जिसने दिया वो बोला देखो ये बंदर है, इसको ले लो, इसकी बड़ी भारी शक्ति है बंदर की। तो क्या करता है, जो कहोगे वही कर देगा। अच्छा करो, कहो और ये कर देगा, लेकिन ये खाली नहीं बैठेगा। जैसे ही खाली बैठेगा तुम ये काम से हटाओगे तो तुम्हें परेशान करेगा। तो बोले तो बढ़िया काम मेरे पास इतना है कि इसको तो दिन भर मैं बैठने नहीं दूंगा। ले आया बंदर को। अब वो
उसने कहा कि इस कार्य को कर, क्षण भर में कर दिया उसने। फिर आगे बोला और क्या करूँ, इसको कर, इसको। जितने उसके समझ में कार्य थे वो तो उसने 1 घंटे में सारे समझा दिए। बोला अब क्या करूँ, अब उसको सूझना है काम। अब वो बंदर उसको परेशान करे, उसको थप्पड़ मारे, कुछ करे। ये तो बड़ा बदमाश है, ये तो बड़ा तंग कर रहा है, क्या करे। युक्ति पूछी किसी महात्मा के पास जाकर, कार्य तो कर देता है एक क्षण में, पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच के, इसमें शक्ति बड़ी ज़्यादा है पर तंग बड़ा करता है। तो कोई ऐसी विधि बताओ कि ये निरंतर कार्य में लगा रहे और मुझे परेशान ना करे। ये अपने कार्य में लगा रहे और मैं अपने कार्य में लगा रहा हूँ। बोले हाँ युक्ति है सुंदर। बोले पाइप लगाओ, एक बल्ली, और इसको बोल भाई तू इस पर चढ़ता उतरता रहे, हाँ लगातार जब तक मना नहीं करो। बस उस पर कर दिया चालू, तो बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब तो बंदर को काम मिल गया और बंदर अपना बिजी, वो अपने काम में लग गया। ये मन ही है वो बंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ उछल दौड़ धूप करके फिर तंग करता है, फिर पता नहीं क्या सोचता है, क्या क्या करता है, फिर हमें परेशान करता है। तो इसको ऐसा कार्य दे दो खत्म ही ना हो। अब वो बल्ली पे चढ़ने उतरना खत्म होने वाला कार्य थोड़ी हो, तो सारी जिंदगी उतरता चढ़ता रहे, खत्म ही नहीं होगा कार्य। तो ऐसा दे दो इसको कार्य। बोले वो क्या है, बोला इसके हाथ में माला दे दो, इसको भगवान का नाम दे दो, ये तू तेरे ये नाम है और तू राम 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 राम, इसको खाली मत बैठने दो, जपता रहे। मन को काम मिल गया और वो जपता रहेगा, बैठेगा नहीं वो तो एक क्षण भी खाली। तो ऐसा काम दे दो इसको, अखंड काम से इसको निवृत्ति ना मिले और फिर हम संसार के कार्य जो भी सब कार्य थे। तो मन को परमात्मा का नाम दे दो। यदि इसको कार्य नहीं दिया तो रुकेगा नहीं, इसमें बड़ा वेग है, पीड़ा देगा हमारे को। तो इसको लगा दो भगवान में, भगवान के नाम में, सेवा में, भजन में, जो भी नाम प्रिय है वो इसको दे दो। इसको यदि दे दिया वो नाम और इसने वो नाम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसको तो अभ्यास कार्य करने की बहुत ज़बरदस्त है, तो रुकता नहीं, एक क्षण में कहाँ पहुँच जाता है। कितना प्रचंड वेगशाली है, शक्ति बहुत है मन की। तो निरंतर जपेगा, निरंतर। और इसी मन ने जो हमें परेशान करके रखा हुआ था, जिसके कारण हम टेंशन में और बहुत तनाव में दुखी रहते थे, तो यही हमें स्वस्थ कर देगा, यही हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। इसको दे दो, ये तरीका लगा दो परमात्मा। मन रुक गया, अर्थात संसार में दौड़ना बंद हो गया, माया चक्र रुक गया, माया चक्र रुका, शांति हो गई। लेकिन जब तक ये माया चक्र नहीं रुकेगा, जब तक नाभि को नहीं पकड़ा जाएगा, एक्सेल को नहीं पकड़ा जाएगा। एक्सेल मन है, तो मन को पकड़ लो और मन को पकड़ के परमात्मा में लगा दो, बस इतना। जो इस कार्य को कर सका वो सफल है, उसका जीवन आनंदमय है, शांतिमय है, व्यवस्थित है, उसका लोक परलोक दोनों सुधर गए। और जो ये कार्य नहीं कर सका तो वो शरीर से कितना कमा ले, कुछ भी कर ले, सब दुखी मिलेगा। इस चित्त को स्थगित, जो इस चित्त को स्थगित कर देता है, तब इस नाभि को, तब जिसकी नाभि पकड़ ली गई है, ऐसा जो माया चक्र है, शीघ्र ही आगे बढ़ने से रुक जाता है। इस चित्त निरोध रूपी युक्ति के बिना आत्मा को अनंत दुखों की प्राप्ति होती रहती है, परंतु इस उपयुक्त दृष्टि के प्राप्त होने पर तुम सारे के सारे दुखों को क्षण भर में नष्ट हुआ ही समझो। जब तक चित्त को नहीं पकड़ा जाएगा, मन को नहीं रोका जाएगा, तब तक संसार रूपी अनेक दुखों की प्राप्ति होती रहेगी। ये आत्मा को अनंत दुखों में डालता रहेगा। चित्त जिसको ठीक मान के चलता है, उस संसार में दौड़ेगा, रहेगा, उसको कार्य करेगा और उस कार्य को करके अनंत दुखों को प्राप्त करा देगा आत्मा को। क्योंकि जिस वस्तु को ये अच्छा और अपने लिए मान रहा, वो अच्छा और अपने लिए है नहीं। तो इसी संसार का ही ये सृजन करता रहेगा, इसी का संचयन करता रहेगा, इसी में रमण करता रहेगा और इसी को प्रदान करता रहेगा। अर्थात फल रूप में संसार ही प्राप्त होता रहेगा। जन्म पर जन्म, मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती रहेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में, कभी मनुष्य की माँ,
मनुष्य रूपी माँ, कभी कुत्ता बिल्ली माँ, कभी पता नहीं किस योनि में, बस बार बार उसी जठराग्नि में पड़ा रहे, क्योंकि इसी को ही जानता है, इसी को सत्य समझता है, इसी को करता, बार बार उस दुख को देगा, बार बार संसार को प्रदान करता रहेगा, आत्मा को मानगर्त में डालता रहेगा। यदि कल्याण चाहता तो मन को पकड़ ले, ये एक्सेल को दबा दे और इसको सही दिशा में लगा दे परमात्मा में, तभी कल्याण होगा। अगर ऐसा किया तो दुखों को नष्ट हुआ समझो। अब कितने दुख हैं? थोड़े से अर्थात जो प्रारब्ध के पीछे, वही दुख हमारे जीवन में दुख रूप से आएंगे। अब तो जो पीछे हम करके आ गए, अब तो रोक लिया गति, अगर ब्रेक लगा दिए टायर पे तो अब गति रुक गई है। पीछे की जो यात्रा हुई है बस उसी को देखना, अब वो ठीक थी कि गलत थी, आगे की गति रुक गई है। अब अगर चित्त को पकड़ लिया है, परमात्मा में लगा दिया, आगे की गति बंद है, पीछे का प्रारब्ध तो नष्ट हुआ समझो। उसको तो आदमी भजन करके साधन करके जला दे, उसको उस सारे के सारे ईंधन को ज्ञान अग्नि जला देती है। यथेदान से समिद्धोर अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे अग्नि सर्वथा ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान अग्नि सब कर्मों को जला के भस्म कर देती है। तो ज्ञान अग्नि जला देगी पीछे के कर्मों को। कितना भी ईंधन स्टॉक किया हो तो खट 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 जाएगा, चूल्हे में भाड़ में स्टॉक खत्म हो जाएगा, अगला ईंधन मत आने तो बस। एक्सेल पकड़ लो, दूरी को पकड़ लो, मन को पकड़ लो, तो आत्मा का पतन रुक जाएगा। मन के रोकने से ही इस रोग की, मन का रोकना ही, चित्त निरोध ही इस रोग की परमोत्तम औषध है। इस औषध के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयत्न से इस व्याधि की शांति नहीं होगी। बस एक ही है, इसी से रुकेगा, नहीं तो इस रोग की कहीं शांति नहीं होगी। कुछ भी कर ले, कितने भी दान पुण्य कर ले, कितने तीर्थ सेवन कर ले, मंदिरों में चला जा, वाह तप कर ले, कुछ कर ले, मन नहीं पकड़ा ना, सब व्यर्थ हो जाए। वो लाभकारी तो हैं, वो सहयोग तो देंगे, परंतु मन यदि वश में नहीं किया, मन को नहीं पकड़ा, तो ये दान पुण्य और ये सब हवन तीर्थ सेवन काम नहीं आएंगे, ये भी दुखदायक हो जाएंगे। जैसे घड़े के भीतर घटाकाश रहता है, परंतु घड़े के नष्ट होने पर घटाकाश नहीं रह जाता, उसी तरह ये संसार चित्त के अंदर ही है। अतः चित्त का नाश होने पर संसार का भी नाश हो जाता है। ऐसा जितना भी संसार है वो चित्त में है, मन में है। मन में ही, अर्थात हमने मन से ही संसार को सत्य करके माना हुआ, पकड़ा हुआ है। ये मेरा, वो मेरा नहीं, वो दुश्मन, वो मित्र, इतना वहाँ से मिलेगा, इतना वो करना, ये मन में ही सारी प्लानिंग, ये सारा संसार सब मन के अंदर है। ये पूरा का पूरा डेटा इस हार्ड एक डिस्क के अंदर है, एक फ्लॉपी में है, या मान लो कंप्यूटर की एक फाइल में है। बस इसी फाइल को डिलीट करना, इसका डेटा, और इसको कंट्रोल में करना। तो सारा का सारा संसार चित्त में है, मन में है। उठते ही स्टार्ट हो जाता है, अब वहाँ जाना है, उससे मिलना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, पता नहीं कितनी प्लानिंग जन्म जन्मों की, पीढ़ियों की इसी में है। जैसे घड़े टूटते ही घड़े का आकाश महाकाश हो जाता, घटाकाश नहीं रहता, ऐसे मन के रुकते ही, मन के नष्ट होते संसार नष्ट। मन यदि संसारी रूप से हट गया, नष्ट हो गया, अर्थात संसारी नहीं रहा, चेतन हो गया, परमात्मा रूप हो गया, तो सब संसार नहीं है, फिर चेतन हो जाएगा, परमात्मा नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा, परमात्मा हो जाएगा, सब कुछ इतना ही करना है। अब जिस भी विधि से आगे विधि भी बताएंगे परमात्मा। यह चित्त जब भूत और भविष्य के पदार्थों का चिंतन न करके वर्तमान समय का बाह्य बुद्धि द्वारा अनायास उपयोग करने लगता है, उसी क्षण अचित्तता को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि चित्त की वृत्तियां तभी तक रहती हैं जब तक संकल्प की कल्पना बनी रहती है। ठीक उसी तरह जैसे जब तक मेघ का विस्तार होता है, मेघ का विस्तार रहता है, तभी तक आकाश में जल के अणु वर्तमान रहते हैं। कैसे रुकेगा? पास्ट और फ्यूचर दो हैं, इनको छोड़ना है। यहाँ पर बता रहे हैं कि यह चित्त भूत और भविष्य के पदार्थों का चिंतन न करके, न तो फ्यूचर की सोचनी है कि अब फ्यूचर का
भय होता है कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको ये कैसे किया जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, ठीक बनेगा कि नहीं बनेगा, फ्यूचर का भय होता है। और पास्ट का शौक होता है, वो क्यों लुट गया, वो क्यों चला गया, ऐसा क्यों बिगड़ गया, वहाँ मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, उस समय मैंने ये विचार क्यों नहीं किया, मेरे से ये गलती। पास्ट का शौक, प्रेजेंट फ्यूचर का भय, शौक और भय होता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मुनि कह रहे हैं, हरि वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह चित्त जब भूत और भविष्यों के पदार्थों का चिंतन न करके वर्तमान समय का बाह्य बुद्धि द्वारा अनायास ही उपयोग करने लगता है, उस समय यह अचित्तता को प्राप्त हो जाता है। पास्ट को छोड़ दो, फ्यूचर को छोड़ दो, और प्रेजेंट में जो कुछ भी प्राप्त है बस उसका सदुपयोग करना। जिस व्यक्ति को वर्तमान में जीना आता है उसका चित्त उसके वश में, क्योंकि चित्त दो ही जगह जाएगा, या तो भूतकाल में जाएगा, उसका शोक करेगा, उसको रोएगा किसी न किसी व्यक्ति को, वस्तु को या घटना को, और या वो फ्यूचर में रोएगा किसी न किसी को, उसका कोई ना कुछ प्लानिंग करेगा। वहाँ दो जगह ये पोषण होता है इसका, दोनों जगह रोक दिया, ना वहाँ जाने देता ना वहाँ जाने देता। किसी ने क्या कहा, क्या बिगड़ा, क्या सुधरा, क्या छूट गया, बंद करो ना, अब कुछ वापस नहीं आएगा। अब क्या मिलेगा वो करूँगा, वो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा वर्तमान के करने से। अब इसको करते हैं ना, अपने आप मिल जाएगा जो बाद में होगा। हम तो कार्य करते हैं परंतु कार्य नहीं करता, या तो पास्ट में रहता है फ्यूचर में रहता है, कार्य करता नहीं, तो उसके लिए रो रहा है और वो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए यहाँ खाली बैठा हुआ है। क्या कहा, उसको भी छोड़ दे, पीछे वाले को, भूतकाल को, भविष्य को छोड़ देने से कुछ नहीं मिलेगा, और जो वर्तमान में है उसका सदुपयोग कर ले। जितना भी है, देह जितनी बची हुई है उसका सदुपयोग कर ले, पदार्थ जितने बचे उनका सदुपयोग कर ले, समय जितना बचा हुआ उसका सदुपयोग, जो भी कुछ है उसका सदुपयोग कर ले। प्रेजेंट में रहना सीख ले बस। प्रेजेंट में यदि रहना सीख लिया तो चित्त कंट्रोल में आ गया। क्योंकि इसको तो बच्चे को, जैसे हम जब बच्चे में नजर रखते हैं, वो दाएं बाएं नहीं, सीधा बैठ, सीधा रहता है, फिर वो फिर दौड़ेगा तो इधर देखेगा, इधर नहीं, इधर नहीं, वो सीधा रहता है। ऐसे क्लास में बच्चा बैठा रहता है, टीचर उसको देखता रहता है, वो बच्चे की आदत कभी पीछे देगा तभी वो डांटेगा उसको, और टीचर के पीछे देखेगा वहाँ क्या हो रहा है, सीधा बैठ, सीधा बैठ, तो फिर बस सीख जाता बैठना। फिर उसको एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस है, इसको अभ्यास है पास्ट में फ्यूचर में जाने का। रोको उसको, प्रैक्टिस कराओ इसको, बार 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 हटाओ, निकालो वहाँ से, भविष्य से निकालो इसको। ये इसको पास्ट में जैसे जाता पकड़ो उसको, नहीं यहाँ पर आप इसको जो भी दे रखा है कार्य, जब खाली समय है तो भगवान का भजन, इसको नाम दे दो, नहीं तो बंदर है ना, उछल कूद मचाएगा, तो इसको नाम दे दो, खाली समय में नाम जपो। और कार्य किसमें, कार्य कर लो, और कार्य करते करते भी ये नाम जप लेगा, ऐसा अभ्यास है। क्योंकि नाम तो मन से जपना है, कार्य शरीर से होना है। तो जब इसको प्रैक्टिस हो जाएगी ना नाम जप की, सोया सोया नाम चलता है, नींद में पड़ा पड़ा भी राम, ऐसे इतना अभ्यास हो जाता है। और जैसे ही नींद टूटी, पहली चेतना हुई, पहली सफुरना हुई, राम राम राम, ऐसा अभ्यास हो जाता है। जो भी नाम है, और दिन भर कार्य करता रहता, नाम चलता रहता, खाते पीते चलते, नाम चलता रहता, अंदर अंदर से पता नहीं चलता, ऐसा ट्रेंड हो जाता है, प्रेजेंट में रहता है। और जब प्रेजेंट में रहेगा तो क्वालिटी वर्क होगा। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम प्रेजेंट में ये चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्वालिटी है, वॉइस में क्वालिटी है, सुनने में क्वालिटी है। हम एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो रिलेशन में क्वालिटी है। ऐसे जब प्रेजेंट में रह के कार्य करेगा तो क्वालिटी वर्क होगा। तो कार्य यहाँ कर रहा है मन, कहीं पास्ट में फ्यूचर में, क्वालिटी निकल जाएगी। कोई हमारा संबंधी आके बैठ गया और वो बेचारा हमसे बात कर रहा है, हमारा मन कहीं और है, रिलेशन की क्वालिटी निकल गई। कार्य करते हुए भोजन की क्वालिटी निकल गई। अब अपने ऑफिस में कार्य कर रहा है, मन कहीं घूम रहा है, तो उस कार्य की क्वालिटी चली गई, क्वालिटी खत्म हो जाएगी। क्वालिटी निकल गई तो रस ही नहीं रहा, सार ही नहीं रहा, क्या मिलेगा उसमें? यदि जो वस्तु जिस प्रकार की है, जैसे गेहूँ है, और गेहूँ में पोषण की, सुधा को मिटाने की
और पोषण देने की 2 प्रकार की शक्ति है उनके अंदर, और वो क्वालिटी निकल के उस गेहूँ का क्या करेंगे? ना तो भूख को तृप्त करता है, ना वो शक्ति देता, फिर क्या करे उस गेहूँ का? क्वालिटी नहीं है। जिस रिलेशन में क्वालिटी नहीं है, जिस कार्य में क्वालिटी नहीं है, तो वो रहे, वो फायदा नहीं है। लेकिन क्वालिटी कब आएगी? जब हम प्रेजेंट को, चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे, जब हम वर्तमान में रहेंगे तब तो देंगे ना। अब हम है ही नहीं यहाँ, मन से हम कहीं पर हैं और शरीर से यहाँ हैं, तो वस्तुतः हम यहाँ है ही नहीं, और जब हम यहाँ है ही नहीं तो क्वालिटी कैसे हो सकती है? कैसे अच्छी वाणी निकल सकती है? कैसे अच्छे प्रकार से सुना जा सकता है? कैसे रिलेशन मेंटेन हो सकता है? नहीं होगा, क्वालिटी निकल जाएगी, बस चीज़ें घटित हो रही हैं। ऐसे हमारा पूरा जीवन में जीवन की क्वालिटी निकल गई। हम बैठे हैं यहाँ पर घर के अंदर और मन कहीं कलकत्ता में घूम रहा है, तो यहाँ की क्वालिटी खत्म, सब बेकार। ऐसे जीवन चल रहा है, मन कहीं चलता रहता, जीवन कहीं चलता, जीवन नीरस, खराब, कोई क्वालिटी नहीं, सार नहीं, तत्व नहीं, फायदा ही नहीं। तो कैसे आएगी क्वालिटी? जिस कार्य को कर रहे हो, ऐसा कहा कि वर्तमान में जो भी मिला ना, बस उसका सदुपयोग कर ले, इतना ही करना है। पीछे वाला का जो छूट गया उसका तू कुछ नहीं बना सकता, वो तेरे हाथ में नहीं हो, तो निकल गई चीज़। आगे वाली अभी आई ही नहीं है, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकता। ये तेरे हाथ में है, इसको तो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो इसको इम्पोर्टेंस देना सीख ले। अब जो भी कार्य करता है, चाहे खाना बनाता है, जो भजन करता है, जो सोता है, सोना में भी क्वालिटी और जागने में भी क्वालिटी, कार्य के करने में भी क्वालिटी, और कार्य को छोड़ के जब बैठ जाए तो बैठने में भी क्वालिटी। वर्तमान में जो कार्य कर रहा उसमें रहे पूर्ण रूप से, जितना साधन है, जितना पदार्थ है, जितना समय, उसी को संभाल ले, बस मन वश में हो जाएगा। इसको जाने मत दे, इसके ऊपर निगरानी रख, इसको पास्ट में फ्यूचर में मत जाने दे, बस इतना ही, मन पकड़ में आ जाएगा। ऐसा बता रहे हैं, कह रहे हैं यह चित्त जब भूत और भविष्य के पदार्थों का चिंतन न करके वर्तमान समय का बाह्य बुद्धि द्वारा अनायास ही उपयोग करने लगता है, उसी क्षण अचित्तता को प्राप्त हो जाता है। अचित्तता, तो फिर ये चित्त नहीं रहा, फिर तो ये चेतन हो गया, फिर ये वश में आ गया, अचित्तता को प्राप्त हो गया है। ठीक उसी तरह क्योंकि चित्त की वृत्तियां तभी तक रहती हैं जब तक संकल्प की कल्पना बनी रहती है। चित्त कब तक जिंदा है? जब तक संकल्प और विकल्प चल रहा है, ये कर लो, वो कर लो, वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। पास्ट फ्यूचर जब तक रहता है ना, तब तक मन है, तब तक चेतन है। उसकी वृत्तियां जब तक हैं तब तक मन है, और उसकी वृत्तियां अगर हमने रोक दी तो मन का है, चित्त का भी तो चेतन हो गया, फिर तो परमात्मा, फिर तो हम उसको यूज करने लगे, फिर तो हमारे कंट्रोल में आ गया। अब हम उसको जहाँ लगाएंगे एकदम क्वालिटी पैदा हो जाएगी। क्योंकि चित्त की वृत्तियां तभी तक रहती हैं जब तक संकल्प की कल्पना बनी रहती है। ठीक उसी तरह जैसे जब तक मेघ का विस्तार रहता है तभी तक आकाश में जल के अणु वर्तमान रहते हैं। अगर मेघ ही नहीं होगा तो जल ठहरेगा कहाँ? जल रहेगा ही नहीं, और चित्त होगा ही नहीं तो वृत्तियां रहेंगी नहीं, तो चित्त गया कहाँ? चित्त तो हमने पकड़ लिया ना, चित्त तो हमने प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं चित्त को, तो आप इसको जाने नहीं देते हम पास्ट फ्यूचर में, तो इसमें संकल्प विकल्प होगा ही नहीं, वश में हो जाएगा। जब तक चेतन जीवात्मा मन के साथ है, वृंदावन बिहारी राम की सरकार की। संकल्प कल्पना तभी तक रहती है जब तक चेतन जीवात्मा मन के साथ है। अजय संकल्प, जो संकल्प विकल्प करता रहता है मन, ये किस कारण से होता है? कहाँ कमी है कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है? ये तो विधि बताई कि इसको पास्ट और फ्यूचर में मत जाने दो तो पकड़ में आ जाएगा, रुक जाएगा, वर्तमान में इसको रखो। तो ये जाता किसकी शक्ति से है? इसके पास पावर कौन सी है? क्या इसको वीज़ा या क्या इसको मिला हुआ है ऐसा टिकट कि भाई जा सकता है पास्ट फ्यूचर में? किसने इसको शक्ति सत्ता प्रदान की है? तो वो जो राजा है, जिस राजा ने इसको ये ताकत दे रखी है, वो आत्मा है। चेतन से सत्ता पाकर जाता है पास्ट फ्यूचर में, आत्मा ने ढीला छोड़ा।
हमने ढीला छोड़ रखा है। चेतन से सत्ता पाकर ये संकल्प विकल्प करता है। संकल्प कल्पना भी तभी तक रहती है जब तक चेतन जीवात्मा मन के साथ है। रघुनंदन, यदि ऐसी भावना की जाए कि चेतन जीवात्मा मन से पृथक है, तो जैसे सिद्ध पुरुषों में मूल अविद्या सहित वासनाओं का ज्ञान द्वारा जलकर अत्यंत अभाव हो जाता है, उसी प्रकार तुम अपने संसार के मूलों वासनाओं को मूल विद्याओं सहित जलकर भस्म हुआ ही समझो। जब तक हम मन के साथ हैं तो हमसे ही शक्ति पाके दौड़ रहे हैं, आत्मा से ही शक्ति पाके दौड़ रहे हैं। लेकिन यदि ऐसी भावना कर ली जाए, ये ज्ञान हो जाए कि मन अलग तत्व है और चेतन अलग तत्व, आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है, क्योंकि मन प्रकृति का विभाग है और ये उस चेतन से आत्मा से शक्ति पाके दौड़ता है, तो वो आत्मा अलग है। आत्मस्थ मैं हूँ, यदि हम आत्मस्थ हो जाएंगे या हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो ये शक्ति मन को नहीं मिलेगी। अभी तक हम भगवान से नहीं जुड़े हैं, स्वयं से नहीं जुड़े हैं, इसलिए ये मन, हम मन से जुड़े हुए हैं और मन संसार से जुड़ा हुआ है। आत्मा स्वयं से, हम स्वयं से नहीं जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि हम भगवान से नहीं जुड़े हुए हैं, तो किससे जुड़े हुए हैं? मन से, ठीक है, और मन संसार से, तो हम भी संसारी हैं। तो अब क्या करना है कि भैया संसार में कुछ नहीं है। पहले बताया ना, माया की शक्ति है, ये माया ले जाएगी खींच के वहाँ पर। तो संसार से नहीं जुड़ना है, मन से नहीं जुड़ना है, अपने आप को भगवान से जोड़ना है। नाम के माध्यम से जोड़ दो ना, परमात्मा का नाम, परमात्मा का भजन, परमात्मा की कथा, परमात्मा का ध्यान, अपना ध्यान अपने स्वरूप में स्थित है। तो जब हम अपने साथ हैं या भगवान के साथ हैं तो मन के साथ नहीं है, मन को शक्ति नहीं है, मन को अधिकार नहीं है, उसका कैंसिल कर दिया, उसका जो पावर थी पावर विड्रॉ कर ली, नहीं जा सकता है। हम यदि भगवान से जुड़े तो उसको आना पड़ेगा वापस, वो जा ही नहीं सकता। हमने तो शक्ति प्रदान की थी, अब हमने शक्ति विड्रॉल कर ली, पावर्स विड्रॉल कर ली, तो उसमें स्वयं की शक्ति है नहीं, चेतन की शक्ति है उसमें। जैसे कोई भी राजनयिक है, एम्बेसडर है, या कोई भी व्यक्ति है, कोई पुलिस वाला है, उसमें किसकी शक्ति है? किसकी शक्ति से? वो सरकार की शक्ति है, राजा की शक्ति है। राजा की शक्ति से कार्य, राजा विड्रॉ कर ले पावर को, फिर उसकी क्या पावर कुछ करके दिखा दे, फिर वो नहीं कुछ कर सकता। तो सैनिक के पीछे राजा की शक्ति कार्य करती है। ऐसे ही इस मन के पीछे चेतन की शक्ति कार्य कर रही है। चेतन ने अलाउ किया उसको ऐसा करने के लिए। अलाउ इसलिए किया कि चेतन को अपना पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, भूल गया अपने आप को, जीव बन गया, था तो चेतन, बन गया जीव। लेकिन अब शास्त्र सुना, पूरी पता लगा भैया तू जीव नहीं है, जीव कुछ नहीं है, तू तो स्वयं चेतन है, आत्मा है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा रूप है। अपने आप को पहचान। जैसे सिंह गीदड़ों में रह के गीदड़ बन जाए, तो तू गीदड़ नहीं है, सिंह है। अपने आप को पहचान। ये गीदड़ एक दाड़ मारेगा ना, पार जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ से। तो हम गीदड़ बन गए, गीदड़ों में रह के। शास्त्र जगाता है, शास्त्र चेताता है, तू जीव वीव कुछ नहीं है, तू तो शुद्ध बुद्ध चेतन है, तू तो आत्मा है, तू तो ब्रह्म है। अपने आप को पहचान, देख अपने आप को, स्थित हो अपने आप को, जान अपने आप को, अनुभव कर अपने आप को। और जब हम अनुभव करने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे अपने आप से, परमात्मा से, तो मन की क्या मजाल चला जाए संसार में। शक्ति तो हमारी थी, परंतु हमें अपना ही नहीं पता था हमारे अंदर शक्ति कितनी है। अब पता लगने लगा ना, तो हम अपने से जुड़े, ये रुकना शुरू हो गया। ये अब हमने प्रेजेंट में काम करना चालू कर दिया। भैया अपना तो अध्ययन करना जी, 1 घंटा कथा करनी है, इतनी देर भजन करना है, इतनी देर घर का ये कार्य करना है, इतनी देर ये सब करना है, तो क्या मजाल मन चला जाए। अपनी शक्ति को यूज़ करना प्रारंभ किया, मन अपने आप पावरलेस हो जाएगा। पहले चेतन स्वयं को ही नहीं जानता था, और उसको शक्ति प्रदान की होती सारी पावर उसके पास, वो मिसयूज कर रहा था पावर का। तो ऐसे विड्रॉ करनी है पावर को, अपने को चिंतन करना है। और जब अपना चिंतन करेगा, आत्मा का चिंतन करेगा, भगवान का चिंतन करेगा, तो क्या होगा? मूल अविद्या सहित वासनाओं का ज्ञान द्वारा जलकर अत्यंत अभाव हो जाएगा। मूल वासनाएं इसने पाल दी थी ना, इसने ही, मन ने सारे खोटे खोट दिए थे।
इसने कितनी वासनाएं, कामनाएं, जिज्ञासाएं, पता नहीं क्या क्या बना दिया था, बाउंडर पैदा कर दिया था। और जब इसका चिंतन परमात्मा का, मन का करने, आत्मा करने लगेंगे तो इनके मूल, इनकी जड़ें उखड़ जाएंगी वासनाओं की। फिर ये जितने संकल्प, विकल्प, ये करना वो करना सब, और जितना उद्विग्नता थी, जितना टेंशन, प्रेशर जो था, सब निकल जाएगा, जड़ें उठ जाएंगी, फूट जाएंगी, सारी उठ जाएंगी। फिर ठहर जाएगा मन, स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, आत्मस्थ हो जाएगा, भगवान से एक हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांति की प्राप्ति हो जाएगी। यदि ऐसी भावना की जाए कि चेतन जीवात्मा मन से पृथक है, तो जैसे सिद्ध पुरुषों में मूल अविद्या सहित वासनाओं का ज्ञान द्वारा जलकर अत्यंत अभाव हो जाता है, उसी तरह तुम अपने संसार के मूलों वासनाओं का मूल अविद्या सहित जलकर भस्म हुआ ही समझो। चित्त से शून्य हुआ चेतन प्रत्यक्ष चेतन अर्थात शुद्ध आत्मा कहा जाता है। चित्त से शून्य हुआ चेतन प्रत्यक्ष चेतन कहा जाता है। पहले तो चित्त, ये चित्रूपी रोग अटका चिपका हुआ था हमारे आत्मा पे, और इस रोग ने आत्मा को भी रोगी बना दिया था। आत्मा में कामनाएं, इच्छाएं, जिज्ञासाएं ये नहीं है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, वो तो चेतन है, परंतु ये रोग लगा हुआ था, हमारी ही पावर को यूज़ करके हमें ही बीमार कर दिया था। और जब उससे ये पावर विड्रॉल कर ली गई और अपने स्वरूप में स्थित हो गया, तो चित्त से रहित हुआ चेतन, अब चित्त नहीं है, अब वो चित्त भी चेतन हो गया है, तो ये आत्मा हो गया है, तो ब्रह्म हो गया है, ब्रह्म रूप हो गया है, तो इसको प्रत्यक्ष चेतन कहते हैं, अर्थात शुद्ध आत्मा कहा गया है। वास्तव में तो निर्मनस्क रहना उसका स्वभाव ही है। आत्मा का मन से जुड़ना स्वभाव नहीं है, निर्मनस्क रहना उसका स्वभाव ही है, क्योंकि उसमें संकल्प रूपी मल नहीं है। वह शुद्ध आत्मा ही वास्तव में सत्यता है। वही कल्याण रूपता, सच्चिदानंद, परमात्मा की प्राप्ति रूप अवस्था, सर्वज्ञता और वास्तविक दृष्टि है। वही वस्तु, वही सार वस्तु है आत्मा, वही ब्रह्म है, वही चेतन है, वही परमात्मा है, वही वास्तविक दृष्टि है। किंतु जिस समय उसका विनाशशील मन के साथ संयोग हो जाता है, मन के साथ जब जुड़ जाता है आत्मा, जिस समय उसका विनाशशील मन के साथ संयोग बना रहता है, उस समय उसकी उपयुक्त स्थिति नहीं रहती। फिर वो शुद्ध बुद्ध चेतन निर्मल नहीं रहता, फिर वो बुद्ध नहीं रहता है, बुद्धू हो जाता है। निर्मल नहीं रहता तो मल आ जाता है, आक्षेप आ जाता है, आवरण आ जाता है, फिर उसकी ये ऐसी स्थिति नहीं रहती है, क्योंकि मन को प्रधानता दे दी गई है और मन अपने हिसाब से संसार में भटकता है। क्योंकि जहाँ मन रहता है वहाँ उसके सन्निकट अनेक प्रकार की आशाएं और सुख दुख उसी प्रकार सदा आते रहते हैं, जैसे शमशान भूमि में कौवे मंडराते रहते हैं। आत्मा की वास्तविक स्थिति शुद्ध बुद्ध है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। परंतु जब चित्त को सत्ता प्रदान की जाती है अर्थात चित्त से जुड़ जाता है और चित्त उसको ले जाता है पास्ट फ्यूचर में कहीं पर भी, तो उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे वैसे संसार में दौड़ाता है, जैसे शमशान भूमि में कोई मंडराते रहते हैं, ऐसे वो संसार में मंडराने लगता है। परंतु परमार्थ वस्तु रूप परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाता है। जब परमार्थ स्वरूप परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब उस पुरुष के मन के संकल्प में आशा आदि संपूर्ण भावों की व्यवस्थिका संसार रूपी लता का बीज उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उस समय उसका मन बुने हुए बीज के समान हो जाता है। ये बताया गया कि जब तक आत्मा अपनी सत्ता, अपनी शक्ति मन से जोड़कर रखता है तो वो दुखी होता रहता है, संसार में भटकता रहता है। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है भगवत चिंतन के द्वारा, आत्म स्वरूप चिंतन के द्वारा, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि मन भी अपना वेग लगाता है। माया भी अपनी शक्ति है, माया में एक शक्ति है, प्रचंड शक्ति है माया की, तो माया भी अपनी शक्ति लगाती रहती है मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन हम आत्मस्थ रहते हैं भगवान के नाम में, उनके रूप में, उनकी कथाओं में,
या स्वयं से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से जब हम जुड़े रहते हैं तो ये जो ऐसी व्यवस्थिपिका, ऐसा व्यवस्था हमने बना दी है अपने चित्त की, तो उस समय फिर धीरे धीरे मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने लगती है और ये मन धीरे धीरे चेतन हो जाता है। चेतन होकर इस देह में ही मन रहता है, परंतु ये मन फिर संसार में ले जाने में सक्षम नहीं रहता। जैसे बीज को भून दे तो अंकुरित होने में सक्षम नहीं रहता, ऐसे ये भुन जाता अग्नि के संपर्क में आके, चेतना के संपर्क में, आत्मा के संपर्क में आके अभ्यास के द्वारा भुने हुए बीज के जैसा हो जाता है। तो रहेगा भी, कोई कार्य नहीं करेगा, संसार में नहीं लेके जाएगा, भगवान से जुड़ा रहेगा। लेकिन अभ्यास से ये जो बताए गए तरीके कि फ्यूचर में नहीं जाना है, पास्ट में नहीं जाना, प्रेजेंट में जो भी जितना भी वस्तु है, कम है बेसी है, बस उसी का सदुपयोग करना, उसमें संतुष्ट रहना, आनंद मनाना है। इस प्रकार से हमने जो उसको शक्ति दी हुई थी दौड़ने की, उसको अब विड्रॉल करना ध्यान के द्वारा, उसको कार्य दे देना, मन को भगवान का नाम दे देना, ऐसे उसके नाम से या भजन पूजन से, इन विधियों के द्वारा, शास्त्र के अध्ययन से, सत्संग के द्वारा, इन विधियों से इस मन को एक बार कंट्रोल करना है और इसको कंट्रोल करके इसको अपने वश में कर लेना है। वश में करके आत्मस्थ रहना, अर्थात अपने ज्ञान में जिंदा रहना, जागा रहना है। तो जागा हुआ रहेगा तो मन सोया हुआ रहेगा। जैसे हम सोएंगे मन जाग जाता है, तो अपने को जाग के रहना अर्थात इसमें जैसे विचार है तुरंत पकड़ना नहीं, ऐसा नहीं सोच सकता, ऐसे वहाँ नहीं जा सकता, तो तुरंत इसको कंट्रोल करके भगवान से जोड़ना है या अपने काम से जोड़ना है। तो ऐसे जागा हुआ, सजग, और जैसे माँ बाप शैतान बच्चे पर नज़र रखते हैं, ऐसे इस पर नज़र सजगता के साथ इसको कंट्रोल में करते, तो धीरे धीरे इसकी शक्ति क्षीण होती जाएगी और ये चेतन हो जाएगा। चेतन होकर ऐसा हो जाएगा जैसे बुना हुआ बीज, फिर ये संसार में नहीं ले जा सकता। तरीके और भी बता रहे कैसे कैसे ये बीज भुनेगा, कैसे कैसे मन कंट्रोल में आएगा। शास्त्र अध्ययन और सज्जनों की संगति का निरंतर अभ्यास करने से सांसारिक पदार्थों की अवास्तविकता का ज्ञान होता है। शास्त्र अध्ययन करने से और सज्जन पुरुषों की संगति करने से मन कंट्रोल में आएगा। कैसे कंट्रोल में आएगा? शास्त्र अध्ययन करेगा या पुरुषों के साथ बैठेगा तो वो एक कार्य करेंगे, वो बता देंगे संसार क्या वस्तु है, मन क्या वस्तु है, आत्मा क्या वस्तु है, किस लिए कितनी पावर है, कौन सी चीज़ सत्य है, कौन सी असत्य है, कौन सी लाभदायक है, कौन सी हानिकारक है, वो इस चीज़ को बता देंगे, शास्त्र भी और सत्पुरुष भी। तो इस चीज़ को जब जान जाएगा, जैसे हमें किसी वस्तु को हमने पकड़ के रखी हुई है और हमें पता लगेगा कि इस वस्तु की कीमत नहीं है, तो हम फेंक देते हैं, हटाओ फालतू बेकार की बोझ उठा देते हैं। तो वस्तु को कब तक पकड़ते हैं हम? जब तक उसकी कीमत मानते हैं, और कीमत है नहीं संसार की वस्तु की, क्योंकि संसार ही नहीं है, उसकी वस्तु की कहाँ से कीमत होगी। तो संसार को जो पकड़ के रखा हुआ है, जो रिलेशंस को पकड़ के रखा हुआ है, जो हमने विचारों को पकड़ के रखा हुआ, कहते हैं ये सार नहीं है, ये कुछ समय के हैं, ये कितने माँ बाप हो गए पता नहीं, कितने बेटा बेटी भाई पति पत्नी कितने हो गए पता नहीं, कितनी धन संपत्तियों के मालिक हो गए, कितने कुत्ते बिल्ली बन गए, कितने देवता बन गए, कितने पता नहीं, कुछ नहीं है। ये सब 2 घड़ी का खेल है। जाग के जीवन जी, अपने में स्थित रहे, परमात्मा में स्थित रहे। ये सब नाटक है। नाटक में नाटक कर ले, व्यवहार में व्यवहार कर ले, इनके हाँ में हाँ कर ले। वस्तु नहीं है, सार नहीं है, सत्य नहीं है, मिथ्या वस्तु है। ज्ञान हो जाएगा शास्त्र सत्संग से, यदि ईमानदारी से सुनेगा, ईमानदारी से विचार करेगा तो ज्ञान हो जाएगा। जब तत्वों पर विचार करेगा, खुद परीक्षण करके देख लो। पहले तो बता देंगे भैया ये है, कहते ऐसा तो नहीं, तो परीक्षण करके देख लो। संसार की कोई वस्तु टिका के दिखा दे, एक जैसी रूप में रह जाए, शरीर नहीं रहता है, ये शरीर कैसा बदल जाता है, ये शरीर छूट जाएगा, तो शरीर ही छूट जाएगा तो इन पदार्थों की कहाँ कीमत है। ये तो उससे पहले छूटे हुए, ये संबंध, ये माँ बाप, ये व्यवहार है, व्यवहार कर ले, ठीक है। रमण मत कर, प्रेम तो राधा माधव का, प्रेम तो आत्मा परमात्मा का, प्रेम तो उससे कर, व्यवहार संसार में कर, क्या दिक्कत है? इनके साथ भी खूब आनंद से रहे, शरीर में, इस परिवार में, संबंधों में आराम से रहना, खूब आराम से, कहाँ दिक्कत है? बढ़िया से निर्भय होगा, सबका कार्य संसार का बढ़िया चलेगा, जुड़ा रहे उससे, तो ये ज्ञान हो जाएगा। शास्त्रों से, सत्संगों से ये ज्ञान होगा तो वास्तविकता जब पता लगती है, वस्तु की मूल्य ही नहीं है, काम की नहीं, वस्तु छूट जाती है। भले उसको जेब में रखे हुए है ना, कीमत नहीं उसकी, भले उसको पकड़ा हुआ है, कीमत नहीं है उसकी। ऐसे संसार में रहेगा, कीमत नहीं रहती संसार की, शरीर की भी नहीं रहती, शरीर की कीमत भी नहीं रहती और बेकदरी भी नहीं रहती। संसार की कीमत भी नहीं रहती, बेकदरी नहीं, अर्थात न राग है न द्वेष, समता आ जाएगी, सहज हो जाएगा, न्यूट्रल पोज में आ जाएगा, भगवत भाव में आ जाएगा।
ऐसा करने से मन को स्थान नहीं मिलेगा कहीं भी। अब मन जिसको सत्य मान के पकड़ रहा था, घूम रहा था, और आत्मा भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, आत्मा ने जब विचार किया ये तो सब झूठा कहानी है और ये मन मेरे को भटका रहा है, ये सब ये बोल रहा है, ये मेरी पत्नी है, मेरा पति, मेरा भाई बेटा, ये मेरा धन संपत्ति, ये मेरा लोक, मेरा परलोक, ऐसा ये तो झूठा सौदा सारा का सारा। तो मन को जब जैसे राजा डांटने लगे मंत्री को, क्यों भटका रहा है मेरे को, क्या है ये सब बकवास है, तो मंत्री अपने आप से उठ जाता है, पावर विड्रॉल हो जाएगी। तो फिर राजा बोलता है यानी ऐसे नहीं, ऐसे कार्य कर, याद रखो, परमात्मा से जुड़ जाएगा। उसमें कहाँ सामर्थ्य है कि वो जा सके पास्ट फ्यूचर में। सत्संग, सत्पुरुषों का संग ये समझा देगा और इससे मन की गति रुक जाएगी। सज्जनों की सत्संगति, सज्जनों की संगति का निरंतर अभ्यास करने से सांसारिक पदार्थों का अवास्तविक ज्ञान होता है, अर्थात जगत के पदार्थ वास्तव में असत है ऐसा अनुभव होता है। इसलिए निश्चय पूर्वक परम प्रयत्न के साथ मन को अविवेक से हटाकर उसे बलपूर्वक शास्त्र अध्ययन और सत्पुरुषों के संग में लगाना चाहिए। पहले नहीं जाएगा ये, कथा नहीं सुनेगा ये, किसी सत्पुरुष के पास नहीं बैठेगा, बलपूर्वक बलात् उसको शास्त्र अध्ययन और सत्संग में लगाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार होने से शुद्ध आत्मा ही प्रधान कारण है। क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार होने में शुद्ध आत्मा ही कारण है। आत्मा को सुख चाहिए, आत्मा को आनंद चाहिए, आत्मा को परमानेंट चीज चाहिए, टेम्परेरी नहीं चाहिए कुछ भी। आत्मा को नित्य नवीन चाहिए, पुराना नहीं चाहिए कुछ भी। ये आत्मा का गुण है। आत्मा स्वयं नवीन है, हर क्षण नवीन है, वो बूढ़ा ही नहीं होता है। बूढ़ा कहाँ होगा, उसकी तो जो अवस्था है उस अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। शरीर बूढ़ा होता है, शरीर मरता, आत्मा तो नित्य नवीन है, तो उसको नित्य नवीन वस्तु चाहिए। तो पुराने में वो बोर होता है, उसको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए आत्मा को। उसको ज्ञान चाहिए, अज्ञान नहीं चाहिए। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, उसको अंधकार नहीं चाहिए। ये आत्मा का गुण है। तो आत्मा ही कारण है आत्मा को जानने का, परमात्मा को जानने का। वो आत्मा ही कहता है यार ये यहाँ शांति नहीं मिल रही है, यहाँ भी बात नहीं बन रही, यहाँ भी वो बात नहीं है, ये भी इतना पुराना है सब, कितने दिन ये खाऊंगा, कितने दिन ऐसा करूँगा, कितने दिन जीऊँगा, कितने, उसको इनमें रस नहीं आता है, वो बोर हो जाता बहुत जल्दी से संसार की वस्तुओं से, क्योंकि संसार क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है, परिवर्तनशील है, बूढ़ा हो जाता है संसार। वो उसको बूढ़ा होने की आदत नहीं है, उसको बूढ़ी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, उसको तो नित्य नवीन। तो वो आत्मा ही कारण है परमात्मा की प्राप्ति में। तो मुझे तो वो चाहिए जो सतत आनंदमयी हो, ज्ञानमयी हो, प्रकाशमयी हो, चेतन हो, नवीन हो, जो जड़ नहीं हो, बूढ़ा नहीं हो, वो चाहिए। आत्मा की डिमांड है, ये मांग है, इसलिए वो संसार में खोजता है। मन ने कहा चल वो वस्तु दिखाता हूँ, वो स्थान दिखाता हूँ, वो व्यक्ति दिखाता हूँ, उससे रस मिलेगा, उससे आनंद मिलेगा, वहाँ प्रसन्नता मिलेगी। वो जाके देखता है सब बकवास है, थोड़ा दिन देखा फिर बोर हो जाता है, वो बेकार है। वो मन भटकाता था, वो मन को फिर पकड़ता, नहीं तूने टाइम बर्बाद कर दिया मेरा। अब खोज करता स्वयं की अपनी उस आनंद की, फिर मन से उठ जाता, फिर मन को पकड़ लेता। तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा की प्राप्ति में आत्मा ही कारण है, उसको ये चाहिए, उसकी डिमांड है आत्मा की। क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार होने में शुद्ध आत्मा ही प्रधान कारण है, उसको परमात्मा ही चाहिए। परमात्मा में सारे गुण है, वो नित्य नवीन है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चेतन है, रस स्वरूप है, शांत स्वरूप है, निर्मय है, अप्रमेय है, वो शाश्वत है, वो सर्वत्र व्याप्त है। वो चाहिए आत्मा को, क्योंकि उसका तो संतान है, उसका तो अंश है, तो उसको चाहिए। वो भटक रहा था संसार में, मन भटका रहा था इसको, तो अब उसकी खोज के लिए मन को पकड़ लेता है और उसको पा जाता है परमात्मा को। श्री राम अपना आत्मा ही अपने द्वारा अनुभूत दुखों को त्याग देने की इच्छा करता है। अतएव परमात्मा का साक्षात्कार होने में एकमात्र शुद्ध आत्मा ही मुख्य हेतु कहा गया है। उसकी मांग है, वो अपने आप खोज लेगा, और जहाँ आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसको आवश्यकता है उसकी ये चीज़ें, शुद्ध रहना, बुद्ध रहना, नित्य रहना, आनंद में रहना, शांत में रहना,
शाश्वत, नित्य और अखंड, ये सब कुछ अखंड रूप में हो, और अनंत हो, बल भी अनंत, ज्ञान भी अनंत, शक्ति अनंत, आनंद अनंत, अनंत का इसकार हो, तो ये खुद ही खोज लेता है। इसको कहीं शांति ही नहीं मिलती है, इसलिए भटक जाता, दुखी हो जाता, बोर हो जाता, अंत में छोड़ देता हर चीज़ को। ये आत्मा ही कारण है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अपना आत्मा ही अपने द्वारा अनुभूत दुखों को त्याग देने की इच्छा करता है। अतएव परमात्मा का साक्षात्कार होने में एकमात्र शुद्ध आत्मा ही मुख्य हेतु कहा गया है। इसलिए अब देखो कहते हैं कैसे मिलेगा वो परमात्मा, बताइए इसका कारण। एक पास्ट फ्यूचर में नहीं रहना, प्रेजेंट में रहना है, सत्संग करना है, विवेकी पुरुषों के साथ में रहना है, सदुपयोग करना है अपनी अच्छी वस्तुओं का, मन को शक्ति प्रदान नहीं करनी है, शक्ति से अपने आप को जो मन को कार्य दे देना, उसको नाम इत्यादि ऐसे बताए ना अनेक कार्य। अब और एक बहुत सुंदर तरीका बता रहे हैं, जैसे हम कथा में बताते हैं ना बार बार कि खाओ तो परमात्मा खा रहा है, बोलो परमात्मा बोल रहा है, चल परमात्मा चल रहा है, परमात्मा अभी भी अनुभव कर सकते हो। अभी 2 बार अनुभव हो सकते ना, मैं कथा सुन रहा हूँ, मैं अहंकार या परमात्मा सुन रहा हूँ, तो खाता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ परमात्मा मेरे, यहाँ पर कह रहे हैं इसलिए मतलब आत्मा की, परमात्मा की प्राप्ति में आत्मा ही मुख्य हेतु है। इसलिए तुम बोलते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हुए तथा आँखों को खोलते और मीचते हुए भी अनित्य, अनंत, नित्य विज्ञान आनंद घन परमात्मा में स्थित रहो। और क्या क्या? इसी प्रकार बाल्य, यौवन और वृद्धा अवस्थाओं में दुख में भी भगवत रूप में रहो, भगवान ही है। दुख में, सुखों में, जागृत, सोपन, सुषुप्ति अवस्थाओं में तुम सदा सर्वदा अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप में बने रहो। खाता, बोलता, चलता, छोड़ता, जागता, सोता, करता, बैठता, रोता, हंसता, सुख में, दुख में, हर चीज में परमात्मा ही है। परमात्मा भाव में रहो। रुलाने वाला परमात्मा है, रो रहा है वो भी परमात्मा है। हंसाने वाला परमात्मा, जो हंस रहा है वो परमात्मा है। सुख देने वाला परमात्मा, सुख भी परमात्मा है। परमात्मा रूप में परमात्मा स्थान ही मत दो मन को कहीं भी, परमात्मा के अतिरिक्त संसार में जाने ही मत दो, सब परमात्मा है। परमात्मा में रहो मन को। इस प्रकार जब परमात्मा रूपी भाव हो जाएगा और सब जगह परमात्मा सिद्ध हो जाएगा, तो मन को संसार में जाने का समय नहीं मिलेगा, तो मन भी परमात्मा हो जाएगा। तो फिर परमात्मा आत्मा ने खोज लिया इसको, आत्मा की मांग है ये, आत्मा ही इस परमात्मा को खोज लेता है। सदा सर्वदा अपने, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, रानी सरकार की जय। यहीं तक करेंगे, 1.25 घंटा हो गया। हाँ जी हाँ, मैं तो ये घड़ी में देखा, यहीं तक करते। इसके आगे की कथा फिर कल करेंगे। मन की अपनी बात है ना, इसलिए अपनी बात में तो आनंद आता ही है। आज नरसिंह भगवान का जन्मदिन है, प्राकट्य दिवस है, उनकी जयंती है। तो नरसिंह भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान ही हिरण्याकशिपु को मार सकते हैं। ये चित्त जो है हिरण्याकशिपु है, यही अहंकार है, यही मन है, और इसको तो परमात्मा ही मार सकते। तो परमात्मा से जोड़ो, परमात्मा से प्रार्थना करो, उनका भजन, आरती, सत्संग, सेवन, उनसे जुड़ जाएंगे ना, तो ये हिरण्याकशिपु अपना मर जाएगा। और अपना हिरण्याकशिपु मर गया तो प्रहलाद स्वस्थ हो जाएगा, अर्थात भक्ति स्वस्थ हो जाएगी, मन बुद्धि सब आनंदित हो जाएगा। कथा को यहाँ पर विराम करते हैं और भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं नरसिंह भगवान को, कि वो हमें अपनी कृपा प्रदान करें। उनके आशीर्वाद से हमारा ये मन रूपी हिरण्याकशिपु हमारे वश में हो जाए, अर्थात उनके धाम को पधार जाए और हमें शांति मिले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। बोले नरसिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय।
प्रहलाद दायिने प्रहलाद दायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शिलटङ्कारनखलाये शिलटङ्कारनखलाये नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहादिं शरणं प्रपदे नरसिंह आदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा तव कर कमल वरे नखाम् अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा तव कर कमलवरे नखाम् अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा तव कर कमल वरे नखाम् अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे नखाम् अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज बोलिए नरसिंह भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय सभी साधु संतों की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधर्मिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली सरकार की